नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। यह चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। कृपया चैनल को संचालित करने में सहयोग करें। चिता भस्म की होली को लेकर क्या है विचार? जांगमबाड़ी मठ के जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी के विचार। इस साक्षात्कार में प्रभात श्रीवास्तव, संपादक लोक इच्छा अखबार का विशेष सहयोग रहा। मतलब चिता भस्म चिता भस्म होली जिसको कहा जा रहा है। देखिए, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, सबको अंत में चिता भस्म होना ही है। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज भारत के पुरातन मठ जंगमबाड़ी मठ, जो आजादी के पूर्व से एक सम्मानित मठ का दर्जा प्राप्त किया हुआ है, आज मठ के जगतगुरु जी से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। गुरु जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें, जो इस मठ के हिसाब से आपको जो पद दिया गया है और सम्मान दिया गया है। ये तो जगतगुरु विश्वाराध्य सिंहासन सनातन वीरशैव धर्म के 5 पीठों में से एक प्रधान पीठ मानते हैं। एक पीठ हमारा उत्तरांचल में ओखी मठ में केदार में है, एक काशी में है, एक महाकाल उज्जैन में है, एक आंध्र के श्रीशैलम क्षेत्र में है, एक कर्नाटक में बालेहोन्नूर रंभापुरी में है। ऐसे 5 पीठों में से एक प्रधान पीठ ज्ञान सिंहासन के नाम से इसको जाना जाता है। इस पीठ के हम जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी। गुरु जी, जिससे आपने कहा कि 5 पीठ है, उसका एक ये वाराणसी में एक अंग है। ये इन पीठों का मूल उद्देश्य क्या रहा है? प्रायः जितने भी धर्म पीठ होते हैं, मानव समाज को सन्मार्ग दिखाना, परस्पर सौहार्द भावना बनाए रखना, उनको ज्ञान देना और विविध शिक्षा समाज में प्रदान करना, यही धर्म पीठों का आद्य कर्तव्य है। एक सवाल अभी नया नया आया है कई वर्षों से, खासकर जिसको मसान की होली कही जाती है। मसान की होली, कई मतभेद भी हैं, कई प्रतिक्रियाएं भी हैं, और ये कहा जाता है कि मसान की होली खास करके किन्नरों के लिए और अन्य गृहस्थ आश्रम को छोड़ के बाकी कुछ लोग अपना करते जाते थे। आप अपना क्या विचार देंगे कि क्या गृहस्थ आश्रम के लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए? मतलब चिता भस्म चिता भस्म होली जिसको कहा जा रहा है। देखिए, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, सबको अंत में चिता भस्म होना ही है। और भगवान शिव जो है भस्म प्रेमी है, चिता भस्म प्रेमी है। हम लोग भगवान शिव के स्थान पर हम लोग निवास करते हैं। उनके संतुष्टि के लिए, अपने आराध्य के खुशी के लिए खेलना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे गुलाल से खेलते हैं, वैसे भस्म भी खेला जाएगा। बाद में रंग से भी हमको खेलना है, अर्थात प्रसन्नता के लिए एक काम है।
अघोर कहा जाता है अघोरी लोगों के लिए, तो थोड़ा सा दर्शकों को ये समझाइए कि अघोरी होते क्या है काशी में, और कहा है खास कर कहा जा रहा है कि अघोरियों के लिए ये बना हुआ था चिताभस्म की होली। मतलब जो स्मशान में साधना करते हैं उनको अघोरी बोला जाता है। वो तो 12 महीना उनकी साधना वहां चलती है, लेकिन अंत में सबको वहां जाना ही है। जो जीव जीते जीते नहीं जाना चाहता है तो मरने के बाद उनको जाना ही है। इसलिए भस्म जो है अपवित्र नहीं। जिस भस्म को भगवान पूरे अंग में लेप करते हैं, भस्म का अर्थ होता है सब नष्ट होने के बाद जो बचता है वही भस्म है। भस्म का नाश नहीं होता। अर्थात भस्म से खेलना का अर्थ होता है शाश्वत तत्व के साथ खेलना। अर्थात संसार के नश्वरता को जान करके जो शाश्वत है उसके साथ प्रेम करने का ये भावना है। इसलिए कोई भी खेले उसको अमंगल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि काशी के लिए बताया जाता है कि भस्म जो है वही सबसे बड़ा अलंकार है। विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी किम न सेव्यते। काशी जो है भस्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सोने चांदी के अलंकार तो है ही है, लोग तो क्षणिक है। जब तक आप जीवित है, जब तक आपके पास ऐश्वर्य है वो रहेगा, लेकिन ये जो विभूति रूपी जो ऐश्वर्य है वो शाश्वत ऐश्वर्य, नित्य ऐश्वर्य है। इसलिए उसको प्रेम करना, उसको लगाना, उससे खेलना एक अच्छा है। सब खेले, कोई हर्जा नहीं। गुरु जी, एक सवाल ये भी समाज में बढ़ रहा है कि हिंदू कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, और उसके पीछे कई लोगों से हमने भी सवाल किया तो लोगों ने कहा कि मैकाले का भूत वाली जो पढ़ाई आ गई यानी शिक्षा, उसका नतीजा ये हुआ कि लोग अपने धर्म शास्त्र इन सब चीजों से दूर होते गए। यहाँ तक कि अब छात्रों को हिंदी महीना और हिंदी की का ज्ञान तो थोड़े 1 2 3 4 1 2 3 4 उनको समझ में आ जाता है, 67 68, लेकिन 64 65 ये समझ नहीं पाते। तो आपको क्या लगता है कि आज की शिक्षा नीति में कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए कि लोग खासकर हिंदू अपने धर्म को जाने? वैसे सरकार ने तो भाई एक कानून पहले सरकार ने बनाया था कि हिंदुओं के धर्मशास्त्र पढ़ाने को बैन लगा दिया गया, लेकिन अब समय पर परिवर्तन हो चुका है, सरकारें बदल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा में ऐसा क्या बदलाव हो कि लोग अपने धर्म को पहले समझें और जाने? धर्म जो है जीवन का मार्ग दिखाता है। कोई धर्म बुरा, कोई धर्म अच्छा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोग जिस धर्म में हमारा जन्म होता है उसका अनुसरण करना हमारा आद्य कर्तव्य होता है। सनातन जो धर्म है, हिंदू धर्म, यह धर्म समष्टि भाव रखता है। एकिलने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये सनातन हिंदू धर्म सबकी अच्छा सोचता है। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसलिए सनातन धर्म के जो ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, इन ग्रंथों का वैसे तो प्रवचन के रूप में सुनने को मिलता ही है, लेकिन उसमें रुचि बढ़नी चाहिए। और उसका जैसे संस्कृत में रामायण था, गोस्वामी तुलसीदास ने लोक भाषा में लिख के दिया। अब सब लोग प्रत्येक उदाहरण के लिए रामचरितमानस को बोलते रहते हैं। अर्थात इतना
उसमें सामान्य जनता में उसके ऊपर श्रद्धा है। स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, घर में तो उसका पढ़ाना होना चाहिए। अपने धर्म क्या है, अपने धर्म गुरु कौन है, हमारे धर्म की शिक्षा क्या है। प्रत्येक हिंदू को अपने धर्म के बारे में चाहे अंग्रेजी माध्यम से कुछ भी पढ़े, लेकिन संस्कृत हिंदी में जो अपना धर्म है उसको अवश्य समझना चाहिए। दूसरे के साथ द्वेष करने के लिए नहीं, अपना आचरण ठीक करने के लिए अपना अध्ययन करना चाहिए। गुरुजी, होली आ रहा है, लेकिन एक सवाल उस पर यह है कि हम लोग हिंदुओं के त्योहार जो है दिन पर दिन ये होता है कि पंचांग में एक एक कोई भी तिथि या त्योहार 2-2 दिन पड़ जा रहा है। इस बार भी बड़ा मतभेद है कि काशी में अलग दिन का दिखाया जा रहा है, काशी से 10, 20, 50, 100, 200 किलोमीटर दूर किसी दिन अलग जगह होली मनाई जा रही है। तो आप लोग अपने ही हिंदू धर्म के विद्वानों को, ज्योतिषाचार्य को क्या कहेंगे कि ऐसा कोई पंचांग बनाया कि त्योहार या हिंदुओं में आपस में ही इस बात को लेकर संशय न होने पाए कि त्योहार या कोई तिथि जो है 2-2 दिन क्यों मनाई जा रही है, इसका संशय समाप्त हो। ये तो होता ही रहता है। ये जो पंचांग है ग्रह गति के हिसाब से चलता है, तारीख में कोई नहीं रहता, तारीख बराबर आता रहता है। लेकिन नक्षत्रों का उदय, तिथि का उदय, अस्त का समय कम ज्यादा होता है। कभी कभी 2 तिथियां एक दिन आ जाते हैं, तो कोई तिथि उस दिन सूर्योदय में रहता है तो शाम को नहीं रहता है। तो ज्योतिषियों में 2 विचारधाराएं हैं। एक मानता है सूर्योदय में जो तिथि होगी उसको मानना चाहिए, उदया तिथि को। हाँ, कुछ लोग कहेंगे सूर्योदय में ठीक है, लेकिन जब वो हम लोग खेलते हैं जलाते उस समय नहीं रहेगा तो क्या प्रयोजन है। लेकिन दोनों चलता है। कुछ लोग नक्षत्र कब आया उसमें जलाने का विचार करते हैं, कुछ लोग सुबह आ गया तो शाम तक चलता है, ऐसे भी चलता है। इसलिए उतना कोई मतभेद नहीं, दोनों चल रहे, चलते जा रहा है। अंत में एक सवाल नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आने वाले 2-3 दिन बाद जो होली आ रही है उसके लिए अपनी ओर से कोई शुभकामना संदेश दीजिए। वही होली एक आनंद का त्योहार है। इस समय हम लोग वाणी से अंड बंड बोलते हैं, विकृत रूप दर्शाते हैं। दिन भर शाम को स्नान करके शुभ्र वस्त्र पहन करके अत्यंत शिष्टाचार से गुरुजनों के पास, भगवान के पास जा करके गुलाल चढ़ा करके आशीर्वाद लेते हैं। अर्थात साल भर, अब नया साल शुरू होगा तो नया साल हमारा शुद्धता से, स्वच्छता से, सात्विकता से प्रारंभ हो। इसलिए जो भी गंदगी उसको खेल करके, उसको निकाल करके स्वच्छ होने का संदेश है। जैसे खेलते हैं, बुरी को बाहर डालते हैं, सत्व को अंदर लेते हैं, उसी प्रकार इस त्योहार को सब लोग मनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को बहुत बहुत समय दिया। नमस्कार, प्रणाम गुरु जी।